अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1000 बरस तक लोग अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम थे। फिर बाज़ नेक बंदों का इंतकाल के बाद लोगों ने उनके मुजस्सिमे यानी बुत बना लिए और धीरे धीरे उनकी पूजा शुरू हो गई। इस तरह पूरे अरब व अंजाम में शिर्क व बुत परस्ती की बुनियाद पड़ गई। जब लोग अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला हो गए तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी व रसूल बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार दुनिया के अज़ीम तरीन अंबियाओं में होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो सबसे पहले नबी हैं जिनको रिसलत से नवाजा गया और वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तीसरी पुश्त में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1025 साल बाद मुल्क इराक़ में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 43 मकामात पर उनका जिक्र फरमाया है। सुभान अल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। जब लोगों की नाफरमानी और बुत परस्ती दुनिया में आम हो गई तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत व रहनुमाई के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। उन्होंने लोगों को नसीहत करते और दीन की दावत देते हुए फरमाया, तुम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करो, वो तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देगा। इस नसीहत को सुनकर कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हम तुम्हें रसूल नहीं मानते क्योंकि तुम हमारे ही जैसे आदमी हो और जो लोग तुम्हारी बात मानते हैं वो कम दर्जे के लोग हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सआदत व नेक बख्ती का दारोमदार दौलत पर नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ामंदी और इखलास नीयत पर है। मैं तुम्हें ये दावत माल व दौलत की तौहीद पर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और उसकी रज़ा के लिए दे रहा हूँ। वही मेरी मेहनत का अजर व सवाब अता फरमाएगा। गर्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात इनफरादी व इज्तिमाई और खुसूसी व उमूमी तौर पर एक ताविल अरसे तक कौम को कुफ्र व शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानी से डराते रहे, मगर वो बास तो क्या आते बल्कि उल्टा अज़ाब इलाही का मुताबला करने लगे। कौम नूह पर अल्लाह का अज़ाब। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को दावत देते रहे और कौम के अफराद बार बार अज़ाब का मुब्तला करते रहे। साथ ही अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी कि अब मौजूदा ईमान वालों के अलावा कोई ईमान नहीं लाएगा। तो उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह अब इन बदबख्तों पर ऐसा अज़ाब नाजिल फरमा कि एक भी काफिर व मुशरिक ज़मीन पर जिंदा ना बचे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हुक्म दिया कि तुम हमारी निगरानी और हुक्म के तहत एक कश्ती तैयार करो। चुनाचे एक कश्ती तैयार की गई। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन व आसमान से पानी के दहाने खुल गए। फिर देखते ही देखते ज़मीन पर पानी ही पानी जमा हो गया। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बुहुक्म खुदाबंदी मोमिनीन और जानदारों में से एक एक जोड़े को लेकर कश्ती में सवार हो गए। बाकी तमाम काफिर पानी के उस तूफान में हलाक हो गए। 6 महीने के बाद कश्ती 10 मुहर्रमुल हरम को जोड़ी पहाड़ पर ठहरी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अहले ईमान को लेकर आमान व सलामती के साथ ज़मीन पर उतरे और फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं से दुनिया की आबादी का दोबारा सिलसिला शुरू फरमाया। इसलिए आपको आदम सानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह।